और आपको सरकार के कुछ आने वाले कार्य योजनाओं की झलकें भी मिल रही हैं। हम लोगों ने मनरेगा मजदूरी बढ़ाने का निर्णय लिया। अभी धान क्रय का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। बड़े पैमाने पर युवक युवतियों को नियुक्तियां दी जा रही हैं। लगभग फरवरी मार्च तक 10 से 15 हजार युवक युवतियों को नियुक्त करने का एक मुहिम चलाई जाएगी। अर्बन और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग कार्य योजनाएं तैयार हो रही हैं। टूरिज्म बहुत तेजी से विकसित करने का निर्णय लिया गया है। स्वरोजगार की दिशा में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। और इन सब के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो कि मौजूदा वैश्विक महामारी में जब कई संस्थाएं ठप पड़ी हुई हैं, कई व्यवस्थाएं रुकी हुई है, उन सबको गति देने की कार्य योजना तैयार हो रही है। उनतीस तारीख को आप सब लोग सरकार के एक साल की चुनौतियों को और आने वाले समय में इन चुनौतियों से बाहर निकलकर झारखंड प्रदेश को सामान्य जीवन के साथ विकास की गति को हम लोग रफ्तार देंगे। सर, पंचायत चुनाव को लेकर विपक्ष कह रहा है कि सरकार की मंशा सही नहीं है, आप पंचायतों को अधिकार देना नहीं चाह रहे हैं। उनका कार्यकाल भी अब खत्म होने को है, दिसंबर में। देखिए, अब चूंकि वो विपक्ष में आ चुके हैं जी, इनको तो अब कोई जिम्मेवारी है नहीं, ये जिम्मेवारी मुक्त हो चुके हैं। पाँच साल में जिस तरीके से राज्य को इन लोगों ने दलदल में ढकेल दिया है, उस दलदल से इस राज्य को निकालना एक बहुत बड़ा ही चुनौती है।
आज आप देख रहे हैं कि हमारा ये चुनौती जो वैश्विक महामारी का रहा है, इस चुनौती से हम कितने मुसीबतों के साथ एक सीमित संसाधन में बाहर आ रहे हैं। आज स्वास्थ्य सेवा को लेकर जिस तरीके से केंद्र सरकार ने हमारे 3 मेडिकल कॉलेज में नामांकन रद्द करवा दिया है, उसको होल्ड कर दिया और स्वास्थ्य सेवा को एक बड़ी चुनौती के लिए राज्य सरकार के मत्थे मढ़ दिया। इस पर इनका कुछ कहना नहीं। हमारे केंद्रांश के हिस्से सीधे बैंक से काटे जा रहे हैं, इस पर इनको कुछ नहीं कहना। इनको सिर्फ और सिर्फ 20x4 राजनीति के अलावा दूसरा कुछ नहीं। सत्ता से बेदखल होने का इतना दर्द और इतना मलाल, इसका एहसास उनके उत्तेजना और उनके फ्रस्ट्रेशन में झलकता है। मुख्यमंत्री जी एक बयान आया है, चुनावी रणनीतिकार है प्रशांत किशोर। थोड़ी देर पहले उन्होंने ट्वीट किया है कि बंगाल में भाजपा को दहाई अंक भी नहीं पहुंच पाएगी। क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग भाजपा के विरुद्ध में बात रखते हैं, कहीं ना कहीं उन सभी बातों में बहुत ताकत है। लेकिन भाजपा चुनाव कैसे लड़ती है, सरकार कैसे बनाती है, ये किसी से छुपा नहीं है। आज चूंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से धन बल का उपयोग करने में सर्वोच्च स्थान पा चुकी है, उसी के बदौलत वो आज तक टिके हुए हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा वक्त तक टिकने वाला नहीं है और इस का जवाब राजनीतिक अखाड़ों में ही इनको मिलेगा। दादा, आप लोग क्या बंगाल में चुनाव लड़ेंगे? है स्ट्रैटेजी इसको लेकर? बिल्कुल, हमारे संगठन के लोग बंगाल में हैं, सांगठनिक समीक्षा कर रहे हैं और एक सवाल ममता नहीं तो बोलने दे, कंप्लीट तो करनी चाहिए। एक सवाल प्लीज। ममता दी ने एक बैठक बुलाई है विपक्षी दलों की, उसमें आप चुनाव लड़ते रहे हैं और चुनाव लड़ेंगे भी। और बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने जो मुझे अखबारों के माध्यम से एक बैठक बुलाने की बात कही गई है, ये हम क्या खबर है इसके अंदर ये जानने के उपरांत निश्चित रूप से इस विषय पर हम लोग आप उस बैठक में जाएंगे अगर ये ऐसी बुलावा पहल हो आता रही है? है? बिल्कुल, अगर बात आएगी तो फिर हम लोग जरूर इस पर करेंगे। दादा, एक सवाल है, कुछ ताकतें सरकार को अस्थिर करने में फिर से जुट गए हैं। खिसियाए बिल्ली खम्बान होते। मुख्यमंत्री जी, ये स्थानीय प्रशासन अपने आप को हेल्पलेस समझ रही है कि यहाँ जो इलीगल कोल माइनिंग और जो माइनिंग हो रहा है, उसमें इधर एक एडमिनिस्ट्रेटिव टीम गई थी और वो वहाँ बहिरंग ना कुछ किए, वो जो कोल जो पिट्स है उसको ध्वस्त करना था और वापस आना पड़ा और एक FIR नहीं हुआ। उसमें जेएमएम के 31 लोगों का नाम सामने आया है और प्रशासन लग रहा है कि हाथ पर हाथ रहने के लिए मजबूर है। देखिए, जेएमएम का हो
या और किसी दल का कानून तोड़ने का इजाजत कतई सरकार नहीं देगी। 15 दिन हो गए उस घटना के, एक FIR और हुआ है, कोई एक्टिविस्ट आज खनन को लेकर, माइनिंग को लेकर, कोयला खदानों को लेकर कई बातें विस्थापितों की तरफ से भी आती हैं, कई रिजनमेंट भी होती हैं। इसकी तथ्य में क्या सत्यता है, इसको निश्चित रूप से हम जानकारी लेंगे, क्योंकि बहुत जगहों पर जो आरोप हैं, जिस तरीके के आप लगाते हैं या आप बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, वो आरोप बिल्कुल उसके उलट भी होता है। और जो सही होगा, नियमानुसार होगा, उस पर कार्रवाई। एक संताल परियोजना के संदर्भ में सवाल है, खास करके दुमका और संताल परियोजना की कई सड़कें खराब हो गई और सड़कों की स्थिति बिल्कुल जर्जर है। कब तक ठीक कितने होगा? दिनों में खराब हुई है? ये आपसे सवाल है, क्योंकि आप मुख्यमंत्री हैं, विभाग भी आपके पास है और एक साल आपका भी हो चुका है, तो ये कितने दिनों से खराब है ये जानिए। कब तक ठीक होगा, हम ये उम्मीद कब तक करें? मैं आपसे थोड़ा सा हमारी भी बात सुनिए। और आज आपको पता है कि मैं रांची से दुमका सड़क मार्ग से आया हूँ और यहाँ से मैं अभी साहिबगंज सड़क मार्ग से जा रहा हूँ। हेलीकॉप्टर बाहर आके खड़ी है जी बिल्कुल। साहिबगंज तो की क्या- सड़कें सबसे अच्छी है। और ये तो लोगों के सजगता, जागरूकता पर निर्भर करता है, लोग कैसे करते हैं। पूर्व में सरकार कभी भी सड़क पर आई, वो तो हाथी के ऊपर से ही चीज़ें देखती रही और उसी पर होते रहे। और आप इंतजार कीजिए, सभी चीज़ें नए साल का जो तोहफा क्या आपको होगा? 2014 के समय देखने को मिला था, वैसे ही सड़कें दिखेंगी और वैसे ही मुस्कान लोगों के चेहरे में दिखेगी। मंत्री जी, एक लास्ट सवाल है केवल, स्थानीय नीति की समीक्षा कब तक करने का आप घोषणा किए थे, हम जल्द करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अब सब, अब देखिए, जब आप घर से निकल ही नहीं पा रहे हैं, उसका लाभ भी तो आपको मिलना चाहिए। यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर के खिलाफ अप्रैल में बहुत ही संगीन पत्र स्टेट हेडक्वार्टर को लिखे हैं, उनकी संलिप्तता है इलीगल माइनिंग में, और अभी तक वो जमीन में है अपने पद पर। और डिप्टी कमिश्नर का ये आप चिंता मत कीजिए, कोई पदाधिकारी हो, डिप्टी कमिश्नर हो, एसपी हो, डीसी हो या कमिश्नर हो, पदाधिकारी अपने जिम्मेवारी का काम करेंगे, उससे अलग हट करेंगे तो उन पर कार्रवाई भी निश्चित है। और आप देख रहे होंगे कि पदाधिकारियों पर जो आरोप हैं उस पर कार्रवाई तेजी से हो। 8 महीने से कमिश्नर का पोस्ट खाली पड़ा हुआ है, कब करें, बढ़ेंगे? वो भी होगा।